जनाब सदर और बिरादरान इस्लाम, आज हमारे यतीम खाने का सालाना जलसा है। इस जलसे की इब्तिदा एक दर्दनाक नज़्म से होगी जिसका उन्वान है यतीमों की फरियाद। ये फरियाद इस यतीम खाने के मासूम बच्चे आपको गाकर सुनाएंगे। सुनिए और यतीमों की इमदाद फरमाइए। उठो बच्चों। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों की। हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों की। गूंजेगी ज़माने में फरियाद यतीमों की। गूंजेगी ज़माने में फरियाद यतीमों की। रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे। रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। सरकार दो आलम की उम्मत पे सितम क्यों हो। सरकार दो आलम की उम्मत पे सितम क्यों हो। अल्लाह के बंदों को मझधार का गम क्यों हो। अल्लाह के बंदों को मझधार का गम क्यों हो। इस्लाम की कश्ती को हम पार लगा देंगे। इस्लाम की कश्ती को हम पार लगा देंगे। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। एहसान यतीमों की तकदीर पे कर डालो। एहसान यतीमों की तकदीर पे कर डालो। फरियाद है दिल वालों, फरियाद है दिल वालों। फरियाद है दिल वालों, फरियाद है दिल वालों। हम पर भी करम करना, हम तुमको दुआ देंगे। हम पर भी करम करना, हम तुमको दुआ देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। यतीम खाने के लावारिस बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत के लिए मैं फिलहाल 10,000 रुपए का चेक पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि ये बच्चे इतने होनहार और लायक हों कि कौम इन पर बजा तौर पर फख्र कर सके। अल्लाह हुजूर को जज़ाए खैर दे। ये यतीम बच्चे हुजूर के जानो माल को दुआ देंगे। जहालत तबाही की जड़ है। दुनिया की कशमकश में हिस्सा लेने के लिए कौम के हर बच्चे को तालीम की सख्त जरूरत है। जब हुजूर के दिल में इतना रहम और इतना दर्द है
तो इंशाल्लाह इस यतीम खाने का हर बच्चा कौम का बेड़ा पार लगा सकता है। आज भी हो जब इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। शाबाश, तुम बहुत होनहार बच्चे हो। इधर आओ हमारे पास। क्या नाम है तुम्हारा? खादिम को इकबाल कहते हैं। माशाअल्लाह, हमें मसर्रत हुई कि अल्लाह ताला ने हमारी कौम में एक दूसरा इकबाल पैदा कर दिया। मगर वो तो डॉक्टर थे, तुम क्या बनोगे जवान होकर? गुलाम भी डॉक्टर बनने का इरादा रखता है, अगर दस्तगिरी फरमाई जाए। जरूर जरूर। मुंतजिम साहब। जी हुजूर। आप इस बच्चे को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। हम इसकी तालीम और तरबियत का मुनासिब इंतजाम करेंगे और इसे डॉक्टर इकबाल बनाएंगे। बंदे को क्या इनकार हो सकता है? अगर हुजूर उन सब बच्चों को भी अपने साये में ले लें तो उनकी जिंदगी संवर जाए। खुदा ने चाहा तो उनका दर्द भी कौम के दिल में पैदा हो जाएगा। हमारे साथ चलोगे बेटा? जी। खादिम आदाब बजा लाता है। जीते रहो। बेगम, ये बड़ा होनहार और शरीफ बच्चा है। हम इसे यतीम खाने से लाए हैं। आज से ये हमारे साथ रहेगा। सुरैया, तुम इकबाल को अपने हमरा ले जाओ बेटा, जरा बागीचे वगैरह की सैर कराओ। जी चलिए। सामान हमारे हवाले कर दो बेटा। ये बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। इंशाअल्लाह हम इसकी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। इस बागीचे का नाम है निशात बाग। हमारी सालगिरह के दिन इसमें बड़ा भारी जश्न मनाया जाता है। 9 मन घी से महल में चिराग जलाए जाते हैं। फिर हमें अशरफियों में तोला जाता है और वो अशरफियां गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दी जाती है। तुम भी तो कुछ बोलो, बताओ तुम्हारी सालगिरह में क्या क्या होता है? मेरी सालगिरह? अजी मेरी सालगिरह तो आसमान पर मनाई जाती है। जमीन तंग हो गई है उसके लिए। आइए आप भी तशरीफ रखिए। हम घास फूस पर बैठने के आदी नहीं। बड़े बदतमीज हो। कमरे में कौन आया कौन गया तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं। नवाबों के घर में रहने आए हो तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखो। ओह, भूल हो गई है, माफी चाहता हूँ। मैं दरअसल ये किताब पढ़ रहा था। हमने तुम्हें माफ किया। शुक्रिया। चलो हमारे साथ। जी कहाँ जाना होगा? चांद की 14वीं रात हमारे बाग में जश्न हुआ करता है। चलो तुम भी देखो। चलिए। ठहरो, इन मैले कुचले कपड़ों से तुम बाग की फिजा खराब करना चाहते हो? मगर मेरे पास तो इनसे अच्छे कपड़े मौजूद नहीं हैं। शायद तुम नहीं जानते कि नवाबों के घर में सब कुछ मौजूद रहता है। इनके लिबास का इंतजाम करो। अच्छा लिबास हैवान को भी इंसान बना देता है। हमारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया। वाकई मैं इंसान दिखाई देने लगा। और ये चीथड़े ले जाओ, इन्हें जला दो। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, खुदारा इन्हें जलाने का हुक्म ना दीजिए। ये मेरे दुख दर्द के साथी और मेरी गरीबी की यादगार हैं। जाहिल, बदतमीज, बेहुदा, अच्छे लिबास को भी बदबूदार बना दिया इन मैले कुचले कपड़ों से। जंगली कहीं का। मैं जंगली? मखमल में टाट का पेवन जेब नहीं देता। मुझे वापस जाना चाहिए।
जी जाओ। इकबाल, ओ बेटा इकबाल। कहाँ जा रहे हो? वापस। क्यों? झगड़ा हो गया है सुरैया से? तो फिर इसमें हमारा क्या कसूर है? आओ हम समझा लेते हैं। आओ। हम क्या बताएं, इन्हीं से पूछिए। खता हमारी थी या इनकी? देखिए तो सही इस रुके में क्या क्या लिखा है हमारे खिलाफ। इस रुके में तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बेटा। इस रुके में नहीं तो इनके दिल में जरूर है कोई बात। क्यों बेटा, तुम्हें कुछ शिकायत है सुरैया से? जी नहीं, मुझे क्या शिकायत हो सकती है? मैं तो इनकी मेहरबानियों का शुक्रगुजार हूँ। देखा, ये तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तारीफ कर रहे हैं तो हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। शाबाश, बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। बेटा, यतीम कौमी ताज के वो मोती हैं जिनकी कीमत दोनों जहान के खजाने से भी अदा नहीं हो सकती। तुमने एक यतीम का दिल दुखाया है, माफी मांग लो इकबाल से। जी नहीं, मेरी वजह से इन्हें तकलीफ हुई है, इसलिए माफी मुझे मांगनी चाहिए। कसूर हमारा था, इसलिए माफी हम मांगते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें डॉक्टरी की डिग्री और तुम्हें 17वीं सालगिरह मुबारक हो। खुदा करे तुम दोनों अपनी जिंदगी के बाग में बाहर ही बाहर देखो और इस घर की छोटी सी दुनिया में आफताब और महताब बनकर जगमगाते रहो। हजूर ने ही जर्रे को आफताब बनाया है। अगर आपने सहारा ना दिया होता तो आज मैं कौम और जमीन पर एक बोझ होता। इसे खुदा की रहमत समझो बेटा। खैर से अब तुम डॉक्टर बन गए हो, जरा मेरे सर दर्द का भी ख्याल रखना। हाँ, बेगम साहबा के सर दर्द की हम भी सिफारिश करते हैं। कोई ऐसी गोली इजाद करना कि न सर रहे न सर का दर्द। हुजूर नवाब साहब को 2 गोलियों की जरूरत होगी। आपने याद फरमाया है। जी, तशरीफ लाइए। क्या हुक्म है? हमारी सालगिरह की खुशी में आपने कोई हिस्सा नहीं लिया। जहाँ तक खुशी का ताल्लुक है शायद मैं सबसे आगे हूँ, और जहाँ तक नुमाइश का ताल्लुक है मैं वाकई सबसे पीछे हूँ। क्या मतलब? बानो, मैं शर्मिंदा हूँ कि इस मुबारक मौके पर मैंने सिर्फ दुआओं के फूल बिखेरे, लेकिन कोई ऐसा तोहफा ना पेश कर सका जो आपकी शान के लायक होता। तोहफे की क्या जरूरत है? माशाल्लाह, आप तो खुद एक तोहफा हैं। जी, क्या फरमाया? अब्बा हुजूर अक्सर फरमाया करते हैं कि इकबाल मियाँ एक तोहफा है जो कुदरत ने हमें अता फरमाया है। यकीन ना आए तो पूछ लीजिएगा उनसे। शुक्रिया, जा सकता हूँ? जाइए। ठहरिए, आपने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है, इस खुशी में मैं आपको तोहफा पेश करती हूँ। इसे कबूल फरमाइए। हीरे की अंगूठी, एक हकीर तोहफा। मगर मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता बानो। आप किस लायक हैं ये शायद आपको मालूम नहीं। हाथ बढ़ाइए। खुशी में धूम, आग
एक यतीम, एक लवारिस पर इतने करम, इतनी मेहरबानियां, क्या समझकर उन्होंने इतनी कीमती अंगूठी मेरे हवाले कर दी। मैं इसे क्या समझूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने इस घर का नमक खाया है। नवाब साहब और बेगम साहिबा ने मुझे औलाद की तरह पाला है। कदम डगमगा गए तो अंधेरे कार में गिर पड़ूंगा। रास्ता खतरनाक है, मेरे इम्तिहान का वक्त है। परवरदिगार मेरी मदद करना, मैं किसी लायक नहीं हूँ। खुदा के लिए अपनी राय बदल दीजिए अपनी राय मेरे बारे में। आपके दस्तरखान से चुने हुए टुकड़े खाने वाला इस इज्जत के लायक नहीं है बानो। ठंडी हो गई है, गरम कर लो। ले जाओ, हम नहीं पिएंगे। चाय जल्दी गरम कर लाओ। आप आ गए? चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी, मैंने गरम करने के लिए भेज दी है। बैठिए। हॉस्पिटल का वक्त हो गया है, ना पी सकूंगा। शुक्रिया। बेगम, खैरियत तो है? न आज पानी खाने को मिला, न हुक्काई मजेदार है। कुछ तवज्जो कम हो गई है तुम्हारी। न मुआ सर का दर्द जाता है, न कुछ सूझता है। आप भी तो बदले बदले दिखाई देते हैं आजकल। माशाअल्लाह, बुढ़ापे में बेतकल्लुफी सूझी है। सर दबा दूं? हो सके तो थोड़ा संदल मंगवा दीजिए। हम सर दबा देते हैं, ठीक हो जाओ। जानती हो, दर्द सर के वास्ते संदल लगाना है मुफीद। इसका घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है। आज न इकबाल खाने पर था और न सुरैया। वजह? इकबाल तो मेरे सर दर्द की गोलियां बना रहा होगा और सुरैया ने कहा था भूख नहीं। ओ, बस कीजिए, थक जाइएगा, मेरा दर्द जाता रहा। तो फिर जरा मेरे हाथ दबा दो, दर्द होने लगे। ओ, आप? जी, बहुत देर से आना हुआ। इतना काम ना किया कीजिए कि सेहत खराब हो जाए। चलिए खाना खाएं। तो क्या अभी तक आप भूखी बैठी हैं? कोई हर्ज नहीं, अब खा लेंगे साथ साथ। आज कुछ तबीयत खराब सी है मेरी, न खा सकूंगा। 2 लुकमे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए मेज पर तो आइए। हजूर नवाब साहब ने याद फरमाया है, उनकी खिदमत में जा रहा हूँ। मैं टाई बांध रहा हूँ। तो फिर खूब कसकर बांधिए साहब, जब तक कि आंखें बाहर न निकल आई। टाई बांधने से फायदा? दुपट्टा संभालिए। ओह, दरअसल ये आजकल का फैशन है। मैं अंदर आ सकती हूँ? जुबैदा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बैठो, मैं अभी आती हूँ।
अस्पताल जाने की तैयारी हो रही है? जी। मैं यूं ही चली आई थी। ख्याल था कि शायद आज आप अस्पताल नहीं जाएंगे। कोई काम हो तो फरमाइए। जी नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं। ओह, शुक्रिया। इजाजत। खुदा हाफिज। कहाँ गई थी? एक जरूरी काम याद आ गया था। क्या था वो जरूरी काम? तुम पूछ कर क्या करोगी? सब समझती हूँ, सब समझती हूँ। क्या समझती हो? छेड़छाड़ तो तुम्हारी आदत हो गई है। हाय जालिम, जरा कलेजे पे हाथ रखकर फिर से तो कहना। हमसे मजाक मत किया करो। रूठ गई? मुझे मनाना भी आता है। एक बात तो बताइए डॉक्टर साहब। पूछिए। क्या वाकई आपने डॉक्टर के पास की है? आपको कुछ शुबा है? शुबा तो नहीं, मगर ये बताइए, आप मरीज का मर्ज नब्ज देखकर पहचानते हैं या चेहरा देखकर? जरूरत पड़े तो नब्ज, वरना चेहरा देखकर ही मर्ज का पता चल जाता है। तो फिर बताइए तो मुझे क्या हुआ है? आपको चेहरा उदास, रंग जर्द, आंखें भारी, शायद रातों को नींद नहीं आती। ये आप मेरे बारे में कह रहे हैं या सुरैया के बारे में? मैंने तो आप ही के बारे में कहा। यहाँ आप फेल हो गए। ऐ हुजूर, नींद मुझे तो खूब आती है, मगर इस गरीब को नहीं आती रात रात भर। झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझे तो अच्छी तरह नींद आती है। जी हाँ, नींद तो आती है, मगर चौंक चौंक पड़ती है रात को। तो आपका मतलब है ये बीमार है? बीमार और बहुत बीमार। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, जब देखिए इनका दिल धक 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 किया करता है। अरे वाह, तुम्हारा दिल नहीं धक धक किया करता? इस पे इख्तियार थोड़ी है। तो चुप बैठ, डॉक्टर से छिपाएगी तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर साहब, जरा इसकी नब्ज तो देखिए, देखिए देखिए देखिए। नब्ज तो काफी तेज चल रही है, कुछ शिद्दत सी दिखाई देती है मिजाज में। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बेचारी तो जली भस्म हुई जाती है, जाने कैसी आग सुलग रही है दिल में इसके। मालूम होता है खून भी कम है। खून है कहाँ, वो तो कब का सूख चुका। जुबान दिखाइए। जबान मुंह में होती तो रोना किस बात का था। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप इसकी बातों पर न जाइए। शेह, बचिए मिर्जा साहब, बादशाह पिट रहा है। जी हाँ, देख रहा हूँ। अजी बचिए तो सही। चलिए, बच गए। माशाअल्लाह, खूब चाल चले हैं आप। उल्टा हम ही को चक्कर में डाल दिया। ये मिर्जा साहब की चाल है तुबला। मानते हैं भाई। बैठो बेटा, आज मिर्जा साहब से छिड़ गई है। एक बार जीत चुके हैं, दोबारा जीतने का ख्याल है। चाल चलिए हुजूर। खादिम आदाब बजा लाता है। ओह, मुंशी अमजद अली साहब, कहिए कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? हुजूर का इकबाल दूना हो। खिजर की उम्र पाए सरकार, जमालपुर में ताउन फूट पड़ा है। खुदा रहम करे। आपकी रियाया बस्ती छोड़कर कब्रिस्तान आबाद कर रही है। अगर रोकथाम ना की गई तो सारा गांव उजड़ जाएगा। अल्लाह न करे हम अपनी महबूब रियाया को मरते न देख सकेंगे। रोकथाम बहुत जरूरी है, फौरन इंतजाम होना चाहिए। तो रोकथाम के लिए गुलाम चला जाए। तुम जमालपुर जाओगे?
इस भड़कती हुई आग में कूद पड़ोगे? गुस्ताखी माफ हो। गुलाम ने डॉक्टरी सिर्फ इसीलिए पढ़ी थी कि खल्के खुदा के काम आए, और ये खिदमत का बेहतरीन मौका है। मगर बेटा, शहर में बेशुमार डॉक्टर मौजूद हैं, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? ये मेरे फर्ज की पुकार है किबला। इस खिदमत के लिए तो सिर्फ गुलाम ही को इजाजत दीजिए। तुम्हारी मर्जी, जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। हौसला अफजाई का शुक्रिया।